तो सर रामायण के बाद ये श्री रामचरितमानस की क्या जब आवश्यकता? संस्कृत पढ़ ही हम नहीं रहे हैं तो फिर हम रामायण कैसे पढ़ेंगे, वेद कैसे पढ़ेंगे। तो वैसे में रामचरितमानस की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास ने जो की वो बहुत सरस, बहुत प्रिय और हृदयंगम करने बड़ा अच्छा। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये सारे विश्वविद्यालय जो ध्वस्त किए गए सिर्फ इसलिए किए गए क्योंकि भारतीय संस्कृति के ज्ञान का एक प्रचार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है हमारे परम आदरणीय अनुज पाठक सर हैं, जो कि परम विद्वान श्री रामचरितमानस के परम ज्ञाता हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने भारत का डंका बजाया है, चाहे वो दुबई हो, मॉरिशस हो, मलेशिया हो। साथ ही साथ ये महाकवि भी हैं जो बहुत तरह का कविताएं लिखा करते हैं, जिनके बारे में वर्णन करना मेरे समझ से परे है। मैं ज़्यादा इनके बारे में परिचय उस स्तर से नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए सर से मैं खुद ही आग्रह करूँगा कि सर आप ही अपने बारे में बताएं। सर नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार पाठक, और अभी ओम प्रकाश जी ने बहुत कुछ बातें कह दी। सच वो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। हाँ, मैं शिक्षक रहा हूँ MDN GGPS में माता द्रौपदी गुरु गोविंद सिंह नामधारी विद्यालय से प्राचार्य के रूप में मैं सेवानिवृत्त हुआ पिछले ही महीने, और एक लंबी अवधि तक सेवा देने का अवसर मुझे मिला। लगभग 35 वर्षों तक मैंने विद्यालयों में सेवा दी, और आज सेवानिवृत्त होकर के घर पर थोड़े सुकून की अनुभूति मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक रामचरितमानस की बात इन्होंने उठाई, तो रामचरितमानस चूँकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रति लोगों के मन में गहरा विश्वास जगता है। तो उस पर चर्चा हम करेंगे, जब इनके जैसे प्रश्न होंगे मैं उस पर बात करूंगा। इन्होंने मेरी साहित्यिक यात्रा की बात की। हाँ, सच है कि वहाँ कार्य करते हुए भी मैंने पुस्तकों की रचना की है, और लगभग 12 पुस्तकें मेरी अभी तक आ गई हैं। 4 मेरी एकल पुस्तकें हैं जो छंदोबद्ध हैं, छंद में मैं रचना करता हूँ। हुआ क्या था, बीच के काल में निराला को लोगों ने ढाल बनाया और उनकी एक कविता को आधार बना करके लोग मुक्त छंद की एक धारा बहा दी कि मुक्त छंद में कविता लिखनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि कविता यदि छंद में बद्ध नहीं है तो उस कविता का कोई औचित्य नहीं होता। और फिर जब मंचों पर इस छंद मुक्त कविता की वकालत की जाने लगी, तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक अलख जगाई कि छंद में रचना करेंगे, और थोड़ा समय लगा, 1 आध साल समय लगा। लेकिन आज मंच पर वे लोग जो मुक्त छंद में कविता करते थे, वे भी छंदोबद्ध कविता करना शुरू किए और मंच से कविता गाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये एक धारा हम लोगों ने बहाई और वो अच्छी चल रही है। और उसी साहित्य सृजन के कारण ही हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, साहित्यिक संस्था, जिसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र शुक्ल जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे थे, जिन्होंने वंदे मातरम को प्रारंभ करवाया था विद्यालयों में। उस समय बंद करवा दिया गया था, लेकिन इस वर्ष सभी विद्यालयों में फिर से केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की और फिर वो शुरू हुआ। तो उनका इंटरव्यू बार बार आया कि जो मैंने आज से 15 वर्ष पहले शुरू किया था, सरकार समझी लेकिन बाद में समझी, और आज उसके लिए उनको पुरस्कृत और प्रशंसित किया जा रहा है। सर आप किस किस देश में गए हैं सर? हाँ, इसे लेकर के मैंने अब तक 3 देश की यात्रा मैंने की। मैं मॉरिशस गया, वहाँ पर साहित्य सृजन संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है हिंदी साहित्य भारती, उसके द्वारा पुरस्कृत किया गया। उसके बाद मैं दुबई गया। उस समय शारजा, दुबई और अबू धाबी, ये 3 स्टेट उनके हैं। वहाँ पर जाने का अवसर मिला, और वहाँ पर जाकर वहाँ मेरी पुस्तिका गीतिका गुंजन, जिसका लोकार्पण दुबई में हुआ था। फिर पिछले वर्ष हम लोग मलेशिया गए, और मलेशिया में भी गीत गंगा जो मेरी एक पुस्तक है उसका लोकार्पण हुआ। तो इस अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी अच्छी पैठ और पकड़ मिल जाती है साहित्य के सृजन क्षेत्र से जुड़े हुए होने के कारण। और बाकी चीज़ें जो हैं, जो आध्यात्मिकता है,
तो वो हम लोगों को विरासत में मिली है, उससे अलग हम नहीं रह सकते। भारत में हैं तो भारतीय संस्कृति की पहचान ही उनसे है, तो उससे हम लोग अलग अपने आप को नहीं कर सकते। आगे आप जो पूछना आगे सर, मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके छत्र छाया में हम भी शिक्षण का काम कर चुके हैं। जब आप MD NGGPS में प्रिंसिपल के तौर पर रहे थे, और बहुत अच्छा अनुभव रहा सर आपके साथ। और सर आज का जो विषय मैंने चुना है, क्योंकि आप श्री रामचरितमानस के आपके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ सर, क्योंकि स्कूल में भी आप जब स्कूल असेंबली में किया करते थे तो काफ़ी आनंद आता था सर। प्रश्न मेरा ये है सर, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों का होगा, कि आखिर सबसे पहले रामायण लिखा गया वाल्मीकि जी द्वारा, उसके बाद श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, जो अकबर के टाइम में लिखा गया है। बिल्कुल। तो सर रामायण के बाद ये श्री रामचरितमानस की क्या आवश्यकता पड़ी सर? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने सर। रामायण की रचना वाल्मीकि ने तब की, वो राम के समकालीन थे, तो उसमें बहुत ही वास्तविकता है। जो जीवन दर्शन, जो घटनाएं घटित हो रही थीं, उसे वाल्मीकि ने देखा और उसे छंदोबद्ध किया। उस समय की मांग थी, क्योंकि उस समय संस्कृत लोगों की बोलचाल की भाषा थी, इसलिए वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा गया। पूरा रामायण अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। ठीक है, वो लिखा गया तब लोग समझते थे, लेकिन आप ये अच्छी तरह और भली प्रकार जान रहे हैं कि हमारा देश सदियों की गुलामी झेला। 200 वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी की बात की। अंग्रेज़ों के गुलामी में हम लोगों ने जो किया, जो झेले, वो तो झेले हमारे पूर्वज। उसके पहले जो हज़ारों वर्ष की गुलामी मुग़लों की थी, दासवंश की थी, उसके पीछे थी, तो वो जो गुलामी हम लोगों की रही, वो गुलामी हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली गुलामी थी। ओम प्रकाश जी, उस समय ऐसा हुआ कि हमारी पहचान मिटा दी जाए। आपको छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ कि हमारी संस्कृति कैसे मिटाई जा रही थी और ध्वस्त की जा रही थी। बिहार में जगह है एक बख्तियारपुर, जिसके बगल में जगह है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बख्तियार खिलजी ने आग लगाई। 6 महीने वो लाइब्रेरी जली थी। वो जलाई क्यों गई, उसके पीछे की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे प्रति कितनी क्रूरता थी। आवश्यकता, अपराध मैंने किया तो दंड मुझे मिलना चाहिए। उनका इलाज किसी ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैद्य ने बख्तियार खिलजी के असाध्य रोग का इलाज किया। उसको बीमारी क्या थी, सर में इतनी भीषण पीड़ा होती थी कि उसका इलाज, लुकमान एक वैद्य हुआ करते थे जिनके साथ 40 ऊँटों पर औषधियाँ चलती थीं, लेकिन उन्होंने भी उसका इलाज नहीं कर सका, वे भी असमर्थ हुए। तो लोगों ने सुझाव दिया कि एक वैद्य हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में हैं, यदि वो आपका इलाज करें तो ठीक होगा। वो गए, उनको बुलाया गया। इन्होंने कहा कि मैं दवा तो दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दवा जो है उसका अनुपान गोघृत से करना है, गाय के घी। और गाय के घी से बख्तियार खिलजी को सख्त नफरत थी, चीड़ थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे ठीक भी होना है और गाय का घी नाम मत लेना मेरे सामने, और यदि ठीक नहीं मैं होऊंगा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो चूँकि वो पढ़े लिखे और विद्वान वैद्य थे, उन्होंने एक रास्ता अपनाया। कहा कि ठीक है, मुझे 3 रोज़ का समय दीजिए। 3 रोज़ के बाद आया, कहा कि जहाँ पनाह, आप तो कुरान पढ़ते होंगे प्रतिदिन, आप तो सच्चे मुसलमान हैं। कहा कि हाँ, मैं 5 वक्त नमाज अदा करता हूँ और कुरान में प्रतिदिन पढ़ता हूँ। तो बख्तियार खिलजी की एक सबसे बड़ी बीमारी क्या थी, बहुत लोग आज भी होंगे जो पन्ना पलटते हैं और जीभ से लगाते हैं, पन्ना पलटते हैं और जीभ से लगाते हैं। उसने किया क्या कि कुरान के हर पन्ने में उस औषधि का लेप लगा दिया उस वैद्य ने। और जब वहाँ पर गया, कहा कि आपको प्रतिदिन पढ़ना है केवल, और कुछ नहीं करना है, 10 पन्ना पढ़ना है इसका। तो 10 पन्ना में 10 बार जो उंगली लगेगी जीभ से, तो उसका औषधि जा रहा था। 1 सप्ताह के बाद ठीक होना शुरू हुआ, 1 महीने में पूरी तरह वो स्वस्थ हुआ। कहा कि तुमने इलाज कैसे किए? तो वो पुरस्कार अब मिल जाएगा, चूँकि ये तो इलाज हो गया। उसने सच्चाई की, और सच्चाई कहने के बाद का परिणाम हुआ कि उसका सर कलम किया गया और बताया गया कि ये चीज़ें हैं कहाँ। कहा कि सर, सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, जिसकी मूल प्रति पड़ी हुई है नालंदा विश्वविद्यालय में। और बख्तियार खिलजी ने यह आदेश दिया कि इसका आग लगा दो, और इसका भी सिर कलम किया गया। सर तो कलम पहले कर दिया गया,
और लाइब्रेरी में आग बाद में लगाई गई। तो ये हमारी वही नहीं, वो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये सारे विश्वविद्यालय जो ध्वस्त किए गए सिर्फ इसलिए किए गए क्योंकि भारतीय संस्कृति के ज्ञान का एक प्रचार प्रसार करते थे। और भारतीय संस्कृति का ज्ञान, रामचरितमानस की बात हुई, रामचरितमानस का रचना प्रणयन ही इसलिए किया गया क्योंकि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की थी वो संस्कृत में थी, और तब तक गोस्वामी तुलसीदास के आने तक संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। कुछ लोग, कुछ विद्वान संस्कृत जो पढ़ने और पढ़ाने में भरोसा करते थे, चाहे वो वाराणसी के अंदर था या और कहीं था दक्षिण में, तो बस उतना ही सीमित रह गया था। मुट्ठी भर लोग बच गए थे जो संस्कृत में वार्तालाप कर रहे थे या समझ रहे थे। बाकी शेष लोगों को संस्कृत से कोई मतलब नहीं था। तो फिर संस्कृत से लोगों को काट दिए तो संस्कृति से काट दिए, फिर तो संस्कार से काट दिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम रामचरितमानस का प्रणयन की बात जब आप करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चीज़ें की, आज वर्तमान समय में हम आए हैं, आज जो व्यवस्था शिक्षा की हो गई, शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? गुरुकुल। हमारे यहाँ की व्यवस्था गुरुकुल थी। मुगल आए तो उस समय क्या होगा, जनरल सामान्य शिक्षा समाप्त हो गई। वहाँ पर शिक्षा, एक पूरे गुरुकुल को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होते थे और उनका सर्वांगीण विकास करवाते थे। अब एक शहजादा या शहजादी को पढ़ाने के लिए 11 टीचर वहाँ जाते थे और पर्दे के ओट से पढ़ाया जाता था उन्हें, मतलब वो शिष्यकुल में बदल गया। और अंग्रेज जब आए तो उसको स्कूल बना दिए। गुरुकुल से स्कूल तक की यात्रा जो हुई वो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त करने की यात्रा थी, और आज भी उसी का निर्वहन हो रहा है। आज भी उसी का निर्वहन हो रहा है। परिणाम है कि जब हम में संस्कार ही नहीं रहेंगे, शिक्षा ही नहीं बचेगी, तो हम कर क्या पाएंगे? इसीलिए राम की ही प्रेरणा से, रामचरितमानस की रचना की प्रेरणा चित्रकूट में भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास जी को दर्शन दिया और कहा कि नहीं, तुम रामचरितमानस मेरी कथा लिखो, मेरी गाथा को तुम लिखो। और शुरू इन्होंने संस्कृत में ही किया। संस्कृत में लिखकर जाते थे, घटना लिखते थे और दूसरे दिन शिव जी के चरणों में अर्पित करके जाते। जब वो आते तो वो सब पन्ना सफ़ेद होता था, सब लिखा हुआ गायब होता था। हुआ कि ऐसा हो क्यों रहा है? फिर जब उन्होंने ध्यान किया, भगवान शिव इनको प्रेरणा दिए कि नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है जो जनमानस की भाषा हो। ये जनमानस की भाषा संस्कृत नहीं है। तब ये अवधी भाषा में इन्होंने लिखना शुरू किया, और अवधी भाषा का उस समय इतना अधिक बोलबाला था, इतनी अधिक ग्राह्यता थी उसकी, कि किसी समालोचक ने तो बहुत सुंदर लिखा कि भारी भवसागर से तारतो कवन पार जौपे, रामायण तुलसी न गावतो। क्यों? इसके पीछे इसकी गहराई, इन 2 पंक्तियों की व्याख्या यदि लोग समझ लें और जीवन में उतार लें तो संसार के सारे झंझट समाप्त हो जाए। जी सर। रामचरितमानस का प्रणयन तब किया जब अकबर के समकालीन थे। अकबर के बाद वाले की जो स्थिति आई उसको आपने पढ़ा। शाहजहां ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया? अपने भाइयों का कत्ल किया, पिता को कैद खाने में डलवा दिया, जो दुर्दशा उसकी हुई, सब कुछ किया। क्रूरता तो बहुत ज़्यादा देखा। एक क्रूरता इधर थी, और रामचरितमानस में जाकर देखिए कि पिता महाराज दशरथ ने राम को बन जाने के लिए कभी नहीं कहा। इनके सामने नहीं कहा गया। उन्होंने कैकेयी के साथ चर्चा हुई, कैकेयी ने इनको कह दिया कि तुम्हारी पिता की इच्छा थी, वो मूर्छित अवस्था में हैं, और इस बात को मान करके राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। आज के दिन में यदि औरंगजेब की जो स्थिति थी, मुगल काल की जो स्थिति थी, जो भाइयों का प्रेम, जो पिता का प्रेम, जो मित्र का प्रेम, जो बाकी पारिवारिक स्नेह जिस तरह से बिखर रहा था, उसको पुनर्स्थापित करने का काम रामचरितमानस ने किया। आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे के गले को काट रहा है। और भरत का एक चरित्र ऐसा, जो राम यदि वन में घूम रहे हैं तो ये ज़मीन के नीचे गड्ढा बना करके नंदीग्राम में रह रहे हैं, और 14 वर्ष उन्होंने वहाँ बिताया। तो ये त्याग, ये बलिदान, लक्ष्मण स्वयं इनकी सेवा करने में, सद्यः परिणीता पत्नी को छोड़ करके वन वन भटकने का काम आज कोई नहीं करेगा। लेकिन उस दिन लक्ष्मण इनके साथ गए तो 14 वर्ष तक इनके साथ वन वन में भटके हैं। वो पूरी गाथाओं को इसलिए कहना ज़रूरी था कि जो त्याग, जो बलिदान, जो परस्पर स्नेह और प्रेम बिखर रहा था, राजा का प्रजा के साथ कैसा संबंध होना चाहिए,
पति का पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मित्र का मित्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, इन सारी गुत्थियों को खोलने का काम थे रामायण में भी। लेकिन रामायण में जो थे वो और संस्कृत में थे। अब संस्कृत समझने वाला व्यक्ति तो समझ रहा था, बाकी को उससे कोई लेना देना नहीं था। और आज रामचरितमानस का प्रणयन जब गोस्वामी तुलसीदास ने किया तो ये जनमानस की भाषा बन गई। हल जोतने वाला किसान भी रामचरितमानस का चौपाई गुनगुनाता है, रिक्शा खींचने वाला रिक्शा पुलर भी गुनगुनाता है, सब्जी बेचने वाला भी गुनगुनाता है, और हम आप जैसे लोग भी इसमें अपना रस ढूंढ लेते हैं। तो यह इसकी विशिष्टता थी। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, अवधी भाषा में की, और अवधी भाषा में करके जो कुछ प्रतिदान दिया इस समाज को, उसका ऋण कभी ये समाज हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। रामचरितमानस का आना बहुत आवश्यक था। यदि रामायण के रूप में ही रह जाता तो जैसे वेद आज नहीं कहीं दिखाई पड़ते, रामायण की कहानी भी समाप्त हो जाती। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जनमानस पर राज कर रहे हैं, वह भी स्वरूप नहीं होता। वो रामचरितमानस का ही प्रतिदान है जो इस रूप में है। अर्थात सर हम जहाँ समझ पाए सर कि रामायण जो लिखा हुआ था वाल्मीकि जी द्वारा, उसका धीरे धीरे, एक तो संस्कृत में था, उसको समझने वाले कम लोग हो गए थे, कारण कि यहाँ जो बाहरी लोगों ने जो शासन किया उस भाषा को ही नष्ट करने का काम किया। आज भी वही चल रहा है और संस्कृति भी खत्म हुआ। बिल्कुल। इसलिए एक ऐसा भाषा का जरूरत था जो कि लोगों को सरल भाषा में समझ में आ सके। ठीक है। और सर अगला सर जो लोग हैं हमारे दोस्त मित्रगण सब जानना चाहेंगे सर कि इसका, आपने बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल। एक तरफ औरंगजेब पिता को जेल में बंद कर रहा है, दूसरे तरफ श्री राम जी है जिनको आदेश नहीं मिला, उन्होंने बस जाना कि मेरे पिताजी ने ऐसा कह दिया है, बिल्कुल, बस ये जानकर वो चल दिए। बिल्कुल। तो सर समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा सर? समाज का बहुत अधिक इसका पॉजिटिव रूप में आप देखेंगे तो प्रभाव पड़ा। आज देखें आज की स्थिति क्या हो रही है। वैवाहिक रामचरितमानस सर, एक सेकंड सर, रामचरितमानस और श्री राम भगवान का ऐसा मतलब हिंदुस्तान में और पूरे देश विदेश में भी हम समझते हैं कि है। अभी जब हम लोग का होता है दुर्गा पूजा, चारों तरफ टीवी में चलता था और उस रस भाव से देखते हैं सर और जीवन में भी उतारते हैं सर। बिल्कुल निश्चित। तो इसका और क्या क्या प्रभाव देखते हैं सर? देखिए इसका स्वरूप इतना व्यापक पड़ा। आप कल्पना कीजिए यदि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना नहीं की होती, बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं वो इंडस्ट्री स्थापित करते हैं। जी सर। और उस इंडस्ट्री को स्थापित करके उसमें कुछ लोगों को रोज़गार देते हैं और कहते हैं कि मैंने रोज़गार का सृजन किया है। तुलसीदास जी ने जिस रोजगार को सृजन किया, ईश्वर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। वैश्विक स्तर पर यदि आज देखेंगे तो आज के कथावाचक 9 दिन के कथा के लिए 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं, जो किसी भी बिजनेसमैन का पैकेज नहीं है उतना। ऐसे कथावाचक हैं जिनका अगले 3 साल 4 साल तक का शेड्यूल टाइट है। लगातार कथा करेंगे तो आप आज जाएंगे तो 4 साल बाद का आपको टाइम मिलेगा। है क्या उसमें? केवल रामचरितमानस की पंक्तियाँ, उसकी कथा और उसको प्रस्तुत करना। और इसमें ऐसी नशा है जो एक बार इसमें पिला वो इससे उबर नहीं पाया। राम का चरित्र, राम का व्यक्तित्व ऐसा है जो इसके मोह में बंधा, वो इससे उबरा ही नहीं और उसका पूरी तरह से कल्याण की स्थिति इसमें आई। उन्होंने कलिजुग के लिए तो स्वयं गोस्वामी जी ने कहा कि कलिजुग केवल नाम आधारा, कुछ मत करो, राम का नाम स्मरण करो। राम के नाम का स्मरण करना मतलब खड़ा होकर बैठकर राम नाम बटना नहीं, लेकिन यदि ईमानदारी पूर्वक उसका आप हृदयंगम कर रहे हैं और उस ओर बढ़ रहे हैं तो आप देखिए आपके सारे चीज़ों का समाधान हो रहा है, सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। राम नाम। अब आप जहाँ आप हैं वहाँ से थोड़ी दूरी पर रामचरितमानस का आप रांची में चले जाइए, एक मंदिर है। हम लोग जब वहाँ पढ़ा करते थे तो उस समय की स्थिति थी, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो डेरा लेके नहीं रह सकते थे। तो वहाँ कहा जाता था कि आपको 1 घंटा राम नाम जपना है, आपको रहने का भी यहाँ जगह मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। और ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले लोग ये राम नाम गा करके शिक्षा पाए। आज वो हाई स्कूल के
प्रिंसिपल और इससे सेवानिवृत्त हो रहे हैं सब जगह से। तो ये राम नाम का जो गान गोस्वामी तुलसीदास ने किया वो लोकहित के लिए किया, अपने लिए नहीं किया उन्होंने। अपना तो जो किया कल्याण उनका हुआ ही, लेकिन बाकी का भी कल्याण उन्होंने किया, जन कल्याण किया और लोक कल्याण किया। इसलिए रामचरितमानस जो है उसको सार्वदेशिक और सार्वकालिक कहा जाता है। उसको समय और देश की सीमा में नहीं बांध सकते। जितने राम कथा के रसिक भारत में हैं, उससे ज़्यादा राम कथा को सुनने वाले उन देशों में हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं सनातन को नहीं मानता। आप अमेरिका में चले जाइए, आप कनाडा में चले जाइए, आप चीन और जापान में चले जाइए, वहाँ आप देखिएगा कि राम कथा कहने वाले आचार्य जा रहे हैं और अरबों का व्यापार करके लौट रहे हैं। सर रशिया में भी सुनते हैं जो दशहरा के समय हम लोग का रामलीला होता है। हाँ, होता है। वो विदेशों में भी होता है, खूब कंबोडिया वगैरह में, मलेशिया में खूब होता है। रामचरितमानस खूब चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रामचरितमानस का अवदान जो भारतीय संस्कृति पर है, उसको हैं बहुत सारी चीज़ें। वेदों से हम शुरू करते हैं, लेकिन वेद अब अप्रासंगिक जैसे इसलिए हो गए क्योंकि हम जब लौकिक संस्कृत को ही नहीं समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वैदिक संस्कृत की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पढ़ाई से ही अलग हो गया। क्योंकि लगातार 2000 वर्षों से जिस आघात को हम झेल रहे हैं भारतीय संस्कृति पर, और आज भी ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस ओर थोड़ा ध्यान आया है। यदि इस ओर ध्यान गया तो शायद इसका उद्धार हो जाए, वरना सब मिल करके इसका पूरी तरह से बेड़ा गर्क करने पर पड़े हैं। और वैसे में जब संस्कृत पढ़ ही हम नहीं रहे हैं तो फिर हम रामायण कैसे पढ़ेंगे, वेद कैसे पढ़ेंगे। तो वैसे में रामचरितमानस की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास ने जो की, वो बहुत सरस, बहुत गेय और हृदयंगम करने वाला है। और जन कल्याण के निमित्त इससे अच्छा कोई ग्रंथ इस भारतीय संस्कृति में तो नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और जितनी इस पर आप चर्चा करें, जितनी लंबी व्याख्या करेंगे, इसकी एक एक पंक्तियों पर व्याख्या आप करें तो लंबी वार्ता चल सकती है, सप्ताहों इस पर बोल सकते हैं आप। तो वो गहराई, वो गरिमा वो इसमें है। तो आज ये दरअसल बात बहुत गहरी है सर। और सर जब बोलना शुरू करते हैं तो इसमें इतना रस है और इतना ज्ञान है कि वर्णन करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो आज के भाग में हम लोग देखें श्री रामचरितमानस का ज़रूरत क्यों पड़ा रामायण होने के बाद भी, और इसका प्रभाव क्या हमारे जीवन पर पड़ता है। और सर ने बहुत बड़ा कहा बात, अडानी और अंबानी आजकल जो रोजगार चला रहे हैं उससे भी कम से बहुत बड़ा एक व्यक्ति की परिकल्पना और इतना बड़ा व्यवसाय, वैश्विक स्तर पर व्यवसाय, एक दो नहीं, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं और उनकी पूरी व्यवस्था इससे चल रही है। रामचरितमानस, हम कह रहे हैं कि आज आप कथा करते हैं, कुमार विश्वास ने सब कुछ छोड़ करके, मंत्री पद बाकी सब छोड़ करके आज राम कथा कर रहे हैं और एक एक कार्यक्रम का उनको 50 लाख और 1 करोड़ प्राप्त करते हैं। तो इतनी प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ, और तो लोगों का भला भी हो रहा है सर। भला भी अगर कोई सुनता है, यदि मानसिक रूप से वो तनाव मुक्त हो जाता है तो इससे बड़ी चीज़ चाहिए क्या? पैसे क्यों चाहिए हमको? वो चाहिए सुखद। तो मित्रों, आज सर ने इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर अभी आपसे और भी समय की हम अपेक्षा करते हैं सर। और अब जब वीडियो होगा तो सर टॉपिक वाइज होगा, ठीक है। और जिस तरह से सर आप जैसा आदेश देंगे उसके हिसाब से होगा। और इतना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।